चलो हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आज सरफेस एरिया वॉल्यूम की नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज थर्ड वन। इसमें अपन लोग पढ़ेंगे अबाउट द वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में, जो राइट सर्कुलर कोन के बारे में हमने स्टार्ट करा था इनिशियली पहली एक्सरसाइज का, उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड एग्जाम्पल से करते हैं। एक बेसिक सा फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूँ जो हमें इस्तेमाल करना है वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लोग को याद है? पहले मैं वॉल्यूम सिलेंडर पे आता हूँ। सिलेंडर क्या होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसका जो वॉल्यूम होता था, ये अगर इसकी हाइट और ये इसका रेडियस है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लिख भी सकते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता था? इट वाज पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता था? पाई आर स्क्वायर एच होता था, ठीक है, और होता है अभी भी, ठीक। और अगर हम बात करें कोन की, किसकी बात करें बेटा? आपका कोन की बात करें, राइट सर्कुलर कोन की हम बात करें तो राइट सर्कुलर कोन में हमने पढ़ा था ये क्या होता था? उसका स्लांट हाइट, ये क्या होती थी? उसकी हाइट, और ये होता था उसका रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर हम बात करें बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन, वो होता है जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना उसका 1/3 कर दो बस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो यही फॉर्मूला आपने पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है, ठीक है। और एक और बेसिक सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, क्या? जो एल एच और आर के बीच में एक रिलेशन था कि जो एल होता था स्लांट हाइट, वो किसके बराबर होता था? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ पर आपका जो एच होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट इस आर स्क्वायर को उधर भेजोगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला यही है, बट इस फॉर्मूले से हमने एक और फॉर्मूला नया बना लिया, ये चीज, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है सर? कभी कभी क्वेश्चन में आपको स्लांट हाइट गिवन होगी, रेडियस गिवन होगा, हाइट आपको निकालनी होगी, क्योंकि वॉल्यूम में देखो आपको कौन सी दो डायमेंशन चाहिए? रेडियस और हाइट। अब याद करो, जब हम क्या बात कर रहे थे इसके कोन के सीएसए की, तो कोन का सीएसए क्या था? बताएंगे मिश्रा जी, क्या फॉर्मूला था सीएसए ऑफ कोन का? हाँ, शाबाश, पाई आर एल था बेटा, ठीक है। और वहीं हमने बोला था टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये था पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये था। तो इनके एरिया वाला जो फॉर्मूला है कोन का, वहां पर कहीं पे भी हाइट की बात नहीं हो रही थी, स्लांट हाइट और रेडियस की बात हो रही थी। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वहां पर स्लांट हाइट की नहीं, केवल हाइट की बात हो रही है, हाइट और रेडियस की बात हो रही है फॉर्मूले में। क्लियर है सर आपको? अब आते हैं क्वेश्चन पे हमारे। तो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें हमें कहता है द हाइट एंड द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन इज इतना, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालने को बोल रहा है। तो भाई इसके सोल्यूशन में अगर हम जाएं, मुझे आप बताओ सोल्यूशन ऑफ कोन अगर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कोन अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का? अभी अभी लिखा आपके सामने 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है यार हाइट, हमें क्या गिवन है? हाइट ऑफ कोन गिवन है, दैट इज 21 सेंटीमीटर। बेटा हाइट गिवन है आपको 21 सेंटीमीटर। एल स्लांट हाइट गिवन है आपको कितनी? 28 सेंटीमीटर। रेडियस आपको पता नहीं है, तो रेडियस के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी अभी एक रिलेशन बताया मैंने, एल स्क्वायर किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यार एल कितना है बच्चे आपका? एल इज 28, कर लो इसका स्क्वायर जरा, एच का स्क्वायर हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ठीक है, 441 होता है। ये आर स्क्वायर था, आपने क्या करा, ये स्क्वायर यहां से हटाओगे, इसके ऊपर आ जाएगा बच्चे रूट आ जाना है, ठीक है। सो यहां पर 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784, ठीक है, एंड प्लस ये 21 का स्क्वायर, एक सेकेंड, यहां हमने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, किसी बच्चे ने बोला भी नहीं, तो ध्यान से सुन रहे हो। अरे ये एच स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस होगा ना बेटा, क्या होगा? माइनस। आप दो फॉर्मूले याद करना, आर बराबर क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इधर जाएगा ना, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा। कहाँ लिखा है फिर? एच लिखा है ना, किधर है वो? एच है बेटा, वो एच का वो स्टाइल वाला एच है, स्क्वायर नहीं है वो, ठीक है। अरे यार बड़ा ओल्ड फैशन हो तो रूट लगाओगे यार यहाँ पे तुम, ठीक है। यहाँ छोटी सी मिस्टेक करी थी, क्या एल की जगह आप क्या लिखेंगे सर? ये करते हैं बच्चे गलतियां, ठीक है, फिलहाल मैं बच्चा नहीं, तो मैंने तो जानबूझ के करी ना, तुम्हें दिखाई दे ताकि ये चीज यार समझे। तो एल क्या हो जाएगा? एल था अपना 28 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 21 का स्क्वायर। तो 28 कितना? 28 का स्क्वायर 784, माइनस 21 का स्क्वायर होता है 440,
1। 784 में से 441 उड़ाओ जरा। हाँ 343 किसका होता है? 17 का क्या स्क्वायर? हाँ कौन कह रहा है 17 का होता है भाई? अबे 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार 7, आपका एक 7 बार आ जाएगा, ये ना कुछ ऐसा होगा। 343 होता है 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर आपको क्यूब क्यूब याद हो तो एक 7 बार आ जाएगा, अंदर बचेगा ये 7√7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं। तो रेडियस आ गया सर हमारे पास, कोन का रेडियस कितना आ गया? 7√7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई, पाई की जगह हम लिख देते हैं 22/7 आर स्क्वायर, दैट इज 7√7 को आप दो दफा लिख दो, 7√7 इंटू 7√7, ये आर स्क्वायर हो गया। एच कितना है बच्चे हमारा? 21 है। 7 इंटू 3 21 होता है, 21 पूरा का पूरा साफ हो गया। अब आपको केवल इनको क्या करना है बच्चे? मल्टीप्लाई करना है। तो 22 को भी थोड़ा ऐसे रहने दो, 7√7 को 7√7, 7 7 या 49, √7 इंटू √7 7 हो जाएगा। इट विल बी 343। 22 से 343 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना आ रहा है? 7546 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। क्या है बच्चे? ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है क्यूब में। किस में होती है? क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब होगी, मीटर क्यूब होगी। इससे पहले हम एरिया निकाल रहे थे, तो हमेशा एरिया किस में निकलेगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में, बिकॉज उसमें दो डायमेंशन मल्टीप्लाई होती है। यहाँ कितनी डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रही है? 3 सेंटीमीटर। एक मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा, इसका सेंटीमीटर, इसका 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आती है? चलो पॉज करके जरा ये फॉर्मूले और एग्जाम्पल का सोल्यूशन कॉपी करेंगे आप लोग। एग्जाम्पल करते हैं, बोल ले। इसमें हमें बोल रहा है मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस। अच्छा एग्जाम्पल है, यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे बोलता है मोनिका को क्या करना है, उसके पास क्या है? हैज अ पीस ऑफ कैनवस, मतलब एक कपड़े का टुकड़ा मान के चलिए, जिसका एरिया कितना है? 551 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, वो कपड़ा 551 मीटर स्क्वायर है, उतना एरिया में है। एंड उसको क्या करना है? इससे कोनिकल टेंट बनाना है। क्या बनाना है बेटा? कोनिकल टेंट बनाना है कुछ इस प्रकार। और इस कोनिकल टेंट का जो आपका नीचे सर्कुलर बेस है, उसका जो रेडियस है वो कितना है बेटा? 7 मीटर है। कितना है बच्चे आपका? 7 मीटर है। Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amount to approximately 1 meter square. तो आपका क्या है? आपका 1 मीटर स्क्वायर, अभी इसकी ना FIR करवा देंगे, टेंशन। तो 1 मीटर स्क्वायर जो आपका एरिया था वो किस में आपका चला गया? स्टिचिंग में चला गया। किस में चला गया आपका? स्टिचिंग में चला गया। मतलब आपका फोल्ड वगैरह होंगे, कटिंग वगैरह होगी, तो उसमें आपका वो एरिया क्या हो गया? चला गया। बात समझ में आ रही है? सो हुआ क्या, इस गधे को दुनिया का कुछ नहीं पता यार। इसे पता है क्लास रिकॉर्ड हो रही है, फिर बीच में सर चुप रहना। तो मोनिका इज अ पीस ऑफ कैनवस। तो अभी आपसे क्या बोल रहा है कि इतना एरिया उसके पास कपड़े का है, इस कपड़े से उसे बनाना है टेंट। बट इसमें से यार 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा यार? वेस्टेज आएगा। क्या जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट जाएगा। बाकी बचा हुआ आज इट इज जो तुम्हारा कोन का सीएस है वो दिखेगा। मतलब जो कोन का सीएस है ना, जब वो कोन बनाएगी, ऐसा कोन बनाएगी। अच्छा टेंट है, टेंट के नीचे कुछ नहीं रहेगा, बेस में कैनवस नहीं आएगा। कैनवस कहां इस्तेमाल होगा? केवल आपका जो सीएस है आपका कोन का, जो आपका सीएस होगा कोन का, वहां पर उसका इस्तेमाल होना है। क्लियर हो रही है बात? जो ये उभरा हुआ पोर्शन है वहां पर होगा कोन में। ठीक है जी, नीचे नहीं होगा। अनटिल अनलेस तुमसे कहता नहीं है तब तक तुमने क्या मान के चलना है कि बेस में कपड़ा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने यही कोन मान के चलना है। बिकॉज एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बोले गए, बताया नहीं गया कि नीचे आपका बेस है या नहीं है, तो हम मान के चलेंगे नीचे आपका क्या है? बेस नहीं है अभी। ठीक है, केवल कपड़ा कहां इस्तेमाल होता है? उसके सीएसए में। तो क्या होगा? जो है जितना एरिया है कपड़े का, ये किसके बराबर होना चाहिए? सीएसए ऑफ कोन के। बट ये बोलता है 1 मीटर स्क्वायर यार कहां चला जा रहा है आपका कपड़ा? आप फोल्ड कर रहे हो, कटिंग करोगे ना, ऐसा तो ना कि लाए टेंट आपने सीधा सीधा क्या बना दिया, सॉरी लाए कपड़ा और टेंट बना दिया सीधा सीधा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका थोड़ा बहुत कटिंग होगी बनाते समय दर्जी के द्वारा, या फोल्ड वगैरह होंगे, तो उसमें 1 मीटर स्क्वायर आपका कपड़ा वेस्ट चला जाएगा। दिखेगा जो आपको केवल कितना दिखेगा? 1 मीटर स्क्वायर से माइनस कर दो
550 मीटर स्क्वायर जो सी से होगा उसके बराबर होगा आपका कपड़ा। बात थोड़ी समझ में आ रही है? हाँ, तो यहां पर आप लिखेंगे कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग cone, area of canvas used for making conical tent after removing wastage and stitching एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 551 में से आपने क्या माइनस कर देना है? 1, दैट विल बी 550 मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा आपका क्या होगा? एग्जैक्टली सीएसए ऑफ कोन बनाने में लगेगा। यही जो कपड़े का एरिया होगा यही किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्लोथ यूज्ड इन मेकिंग टेंट। वो किसके बराबर हो जाएगा? CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट किसके बराबर होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट के बराबर होगा, जो कि क्या होगा बच्चे आपका? पाई आर एल। अच्छा, रेडियस ऑफ टेंट कितना है बच्चे आपका? रेडियस ऑफ टेंट आपको गिवन है 7 मीटर। कितना गिवन है? 7 मीटर। तो जी ये कितना गिवन आया आपका? कितना कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है? 550। कितना हो रहा है? 550 हो रहा है। तो यहां पर वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा 550। पाई की जगह 22/7। आर निकालना है, नहीं आर कितना है? 7 गिवन है जी। एल आपको निकालना है, 7 से 7 कैंसिल, 11 से काटोगे 11 2 जा और 11 50 जा, 2 से काटोगे तो एल कितना आ गया जी आपका? 25 मीटर आ गया सर। एल कितना आ गया? 25 मीटर। बात समझ में आती है सर? एल कैसे है 25 मीटर आपका? आपने करा जो एरिया कपड़े का इस्तेमाल करना था आपको सीएसए बनाने में, आपने सीएसए फॉर्मूले के सामने रख दिया। उसको रखने के बाद पाई आर एल बराबर 550। आर मुझे बताता, एल के लिए मैंने इसे सॉल्व करा, वैल्यू डाल के एल इतना आ गया। मुझे बोल रहा है ये जो कोनिकल टेंट बना इसका वॉल्यूम बता दो। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट फॉर्मूला क्या लगेगा जी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी तो फॉर्मूला बताया आपको। क्या आपको हाइट पता है टेंट की? नहीं पता। आपको क्या पता है? स्लांट हाइट पता है। तो हाइट का फॉर्मूला भी बताया था, अंडर रूट क्या होता है बच्चे? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज एल कितना है? 25 का स्क्वायर माइनस आर कितना है? 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, इसमें से माइनस कर दो 49। कितना बचेगा बेटा आपका? 576। इतना ही बचेगा ना? 15 में से 9 हो गया, इतना ही बचता है। वैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट से हैं तो h कितना आ जाएगा फाइनली बच्चे आपका? h आ जाएगा 24 मीटर। h आ गया 24। रख दो वैल्यूज यहां पर। 1/3 पाई की जगह 22/7। r कितना था? 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7। h कितना है बच्चे आपका? 24। तो 7 से ये गया, 3 से ये चला जाएगा 8। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 8 7 जा 56 को 22 से करोगे मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 56 और 22, 2 6 जा 22, 1 कैरी 2 5 जा 10 11 1232। हाँ जी 1232 मीटर क्यूब। स्क्वायर कौन बोल रहा है बार बार? ये मीटर क्यूब होगा, ठीक है जी। वॉल्यूम है ना बेटा, वॉल्यूम में क्या होता है आपका? क्यूब होगा। जो भी आपका डायमेंशन होगी उसका क्यूब रहता है। तो चलो बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। चलो बेटा फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 11.3 आपसे बोल रहा है कि आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7। अनटिल अनलेस आपसे कहीं नहीं जाती, कुछ और लेनी है। जब तक आपसे बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। आपको दोनों केसेस में, फर्स्ट और सेकंड केस में रेडियस और क्या दे रहा है? हाइट दे रहा है। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, ये केवल आपको फॉर्मूला याद कराने के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है? हाँ जी करेंगे इसको। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपसे बोलता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है जी आपका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेटा जी पाई की जगह 22/7 लिख देना है आपने। आर कितना है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर दैट इज 6 इंटू 6 लिखा। एच कितना था? 7। 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 3 से
इसको काटा 2 जा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर ये? अब कैसे मल्टीप्लाई करो देखो, नहीं 2 से 6 को मल्टीप्लाई मत करो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 44, फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई करो। देखो आप कहीं से भी किसी को मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आ रहा है, बट आप क्या करो 2 6 12 करके फिर ऐसा अलग से नहीं करने लग जाओगे। या तो तुम ऐसा करो 12 2 24, फिर 12 2 24 2 उसमें कैरी कर लो, ऐसे काम कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। 6 into 4 विल बी व्हाट? 24, 2 कैरी 24, 264 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट सही लगानी है, 0.5 मार्क्स कटता है उसका, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। सेकेंड पार्ट में आते हैं, इसमें भी आपको वॉल्यूम निकालना है बच्चे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वैल्यूज रख दो यार, 3 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर है बेटा 3.5, तो हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5, एच कितना है बच्चे आपका? 12 है। तो 7 से इसे कैंसिल करा तो कितना हो जाएगा? 0.5। फिर आप 3 से इसे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 22 को ऐसे रहने दो, 4 इंटू 5 करो, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0.5 विल बी 2.0, तो ये 2 बचेगा। फिर इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा बच्चे आपका? 70 आएगा, 7.0 दैट विल बी 7, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया सर। कहीं कोई मुझे एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, आराम आराम से अपनी कैलकुलेशन करिए। तो जैसे मैं कैलकुलेशन आपको करने को बोलता हूं उसी तरीके से आप कैलकुलेशन किया करो, ठीक है। ऐसे नहीं ताबड़तोड़ चालू कर दी, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर भैया 7 3 21 से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं करना। जो कट रहा है काटते चलो साथ में, ठीक है जी। बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी था यार, इससे पहले वाला फॉर्मूला बेस्ड है, यहां पर भी वही है, थोड़ा सा आपको चेंजेस क्या कर रहा है, आप स्लांट राइट दे रहा है, क्या दे रहा है आपको? स्लांट राइट दे रहा है, बोल रहा है कैपेसिटी निकालना। आप ध्यान समझो, कैपेसिटी कहीं पे आ जाए तो इसका मतलब आपसे क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ही बोल रहा है निकालने। क्या बोल रहा है निकालने को? वॉल्यूम। और एक और चीज आप लोग लिख लेंगे कि यार 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1000 लीटर। ये बेसिक सा कन्वर्जन है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1000 लीटर। पहले क्या होता था ना, जो मिस्त्री लोग हैं वो टंकी बनाते थे आपकी, ठीक है, टांग बनाते थे इस तरीके से। तो वो क्या करते थे, 1 मीटर उसकी लेंथ रखते थे, 1 मीटर उसकी ब्रेथ रखते थे, और 1 मीटर ही उसकी हाइट रखते थे। ऐसा वो टांग बनाते थे। टांग बनाते वक्त क्या करते थे, वो बोलते थे भैया 1 मीटर ये लग रही है, आराम से नाप लिया, 1 मीटर ये, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट। तो जो ये टांग बनाना आपका पता कितने का बनता है? 1000 लीटर का बन जाता था। हाँ, पानी वाला टैंक है। देखो उन्होंने बिना, आपका सिंपल मैथ्स लग रही है, बेसिक सी मैथ्स लगी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग, जो बच्चा अगर क्या बनना चाहता है, मिस्त्री बनना चाहता है काम आएगी गणित तुम्हारे, ठीक है। हाँ, वरना तो बताना यार, कभी हमारे भी काम आई जाओगे तो कंस्ट्रक्शन वगैरह करना। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है क्या? ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें, आपका 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये बेसिक से कुछ कन्वर्जन से अगर आ जाए क्वेश्चन में तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब आते फिलहाल इस क्वेश्चन में, इसका कहीं यहां कहीं उपयोग नहीं है, बस मेरे को दिमाग में आया तो बता दिया आप लोग को। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है रेडियस 7 है, स्लांट एट दिस, आपको वॉल्यूम निकालनी है, कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी, या फिर आप क्या बोल लो इसी को, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। वेसल मतलब कोई कंटेनर है। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप देखोगे फॉर्मूले में आपको हाइट कहीं नहीं दे रखा, आपको दे रहा है रेडियस 7 है, आपको स्लांट हाइट दे रहा है 25 है, ठीक है। तो एच क्या होता है बेटा जी? एच होता है आपका √L² माइनस R²। एल बच्चे क्या है आपका 25 का स्क्वायर, आर है आपका 7 का स्क्वायर। अभी अभी हमने क्वेश्चन करा, ये याद कर लेना। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं कुछ आपके। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोले तो, अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रहा है, उसकी कुछ साइड्स ना आपको याद करके चलनी है। जैसे अगर ये 5 है, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेनस कितना आएगा आपका? 5 आएगा, ये आएगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के ऐसे 3, 4, 5 है, ठीक है। ऐसी बेटा अगर ये क्या 8 है, ये 6 है, तो ये 10 हो जाएगा। तो 8, 6 और ये कितना हो जाएगा? 10। ये अगर 12 है,
ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो 12 5 13, मतलब जो 90 डिग्री का अपोजिट सबसे बड़ी साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड है वो 13, बाकी तो छोटी साइड 12 और 5 है। कब लग रहा है ये सब? जब राइट एंगल ट्राइंगल है। कब है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल में हम बात करें। वैसे यहां पर भी क्या बच्चा आपका 7 और 24 और 25 हो गया। और भी होते आते रहेंगे आपको, तो ये सीधा सीधा अगर याद है तो फायदा क्या होता है, आप सीधा समझ जाओ। अगर 25 का स्क्वायर क्या होगा, वैसे तो क्लियर हो जाना चाहिए, 625 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो इससे इसको माइनस करोगे 576। मेरी कैलकुलेशन फास्ट क्यों पा रही है इतनी? बिकॉज मुझे 25 का स्क्वायर पता है 625 होता है, 7 का तो सभी को पता ही होता है। माइनस करा 5, और फिर मैंने देखा यार इसको मैं ना माइनस नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता है भाई 25 7 और क्या होता है 24 होते हैं साथ में, तो 25 और 7 है तो क्या आना माइनस होकर यार 24 ही आना, 24 का स्क्वायर ही आएगा। तो 24 का स्क्वायर मुझे 576 पता था, रूट 576 की वैल्यू क्या होगी? 24 होगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था क्या याद करने हैं? स्क्वायर्स याद करने हैं, स्क्वायर याद कर लो भाई। आप 30 तक के स्क्वायर याद करोगे, काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए। एच कितना आया भाई? इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जरूर लगा देना इनके आगे। यहां रख देंगे वैल्यू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है बच्चा आपका? आर इज योर 7 का स्क्वायर, 7 into 7। एच कितना है? अभी अभी निकाला एकदम फ्रेश, 24। 3 से काटा कितना हो गया यार? ऐसे क्वेश्चन अभी अभी करा है सबने, लग रहा है मुझे। कितना आंसर आएगा? 8 7 जा 56, 1232 आएगा। 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसका सेकंड पार्ट है। इसमें आपसे क्या बोल रहा है? इसमें आपसे बोल रहा है रेडियस कितना है? नहीं दे रखा। हाइट दे रखा है 12, स्लांट हाइट दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो यार आपका रेडियस क्या हो जाएगा? इट विल बी अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। देखो हमेशा ना रूट के अंदर अगर आप माइनस करो तो बड़ी वाली साइड से छोटी वाली साइड माइनस होती है। एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, बाकी आर बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच बराबर होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के। ठीक है, तो एल है बच्चा आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अभी अभी मैंने बोला ना राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 13 गिवन है, ये 12 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 5। अभी तो बताया था 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो मुझे इसका आंसर पता है 5 ही आना है सर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। स्क्वायर याद होने चाहिए। 144 अगर आपको ये याद नहीं है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 माइनस करोगे रूट 25 और बाहर क्या आएगा? रूट से 5। पाजी रूट सॉल्व करना आता है? नहीं आता? हीरोन्स फॉर्मूला एक चैप्टर पढ़ा है, वहां पर देखना, एक ही वीडियो उसकी बस, उसमें रूट सॉल्व करने बहुत बढ़िया से बता रखे हैं। ठीक है, 25 से 25 के अंदर 5 into 5 आता है, तो 1 5 बाहर आ जाता है। ये तो करा होगा तुमने यार छठी में, छठी बोल रहा हूँ 8वीं में, ऐसे बाहर आता है, 2 पेयर होते हैं बाहर आता है, नहीं करा? चलो याद आ जाएगा, एक बार वो चीज देखना। तो 5 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा जी? 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच फॉर्मूले में वैल्यूज रख दो यार आराम से। पाई की जगह 22/7। आर कितना है बच्चा आपका? 5 into 5। एच कितना है? 12। अब आपका डेसिमल में आने वाला आंसर। ठीक है, अभी तक सब कुछ ऊपर कैंसिल हो रहा था, यहां पर नहीं हो रहा है। तो चलो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 into 22 110 हो जाएगा। 5 into 12 कितना हो जाएगा? अच्छा ये कैंसिल होगा ना, 3 4 जा, तो 5 4 जा 20/7। इसका आंसर फ्रैक्शन में तो नहीं, एक बार देखना जरा। हाँ ऐसे ही छोड़ दिया और कटेगा 22 देखो 22 100/7 सेंटीमीटर। मिक्स फ्रैक्शन है या फिर ये आंसर? यही है पीछे क्या दे रखा? मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा, 7 से डिवाइड करके दिया हुआ है। हाँ अच्छा क्वेश्चन बोला है क्या? ओके मतलब अच्छा मैंने यार ये नहीं पढ़ा है। ओके फाइन, आपसे क्या बोल रहे हैं? इसको लीटर में भी कन्वर्ट करना था, मैंने आपको बस वो बता दिया कि लीटर में कन्वर्जन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ था, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लीटर में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अभी अभी मैंने कन्वर्जन आपको बताया था। क्या 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 1/1000
1000 लीटर के बराबर होगा, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए तुम किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। देखो जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो देखो आपका बड़ा कौन है? लीटर बड़ा है, सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है? लीटर बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? लीटर बड़ा होता है। तो आप क्या करोगे? छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हो तो डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करोगे 1000 से। आप लोग बता भी नहीं रहे यार, बताओ। तो ये लीटर में कन्वर्ट होगा, इट विल बिकम 1.232 लीटर, यही है, ठीक है। वैसे यहां पर आते इसको भी 1000 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 2.2/7 लीटर। ये 7 से डिवाइड करा गया फिर ऐसे छोड़ा हुआ है? हाँ, 11/35। तो उसका मतलब पॉइंट हटाए, नीचे 0 बढ़ा है, कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 11/35 लीटर। ही ऐसे ही आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। वो पॉइंट हटा के 2s, ठीक है। तो 11/35 लीटर आपका ये आंसर है। क्लियर है बात? पॉज करेंगे, चलो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। आपको हाइट ऑफ द कोन दे रहा है, हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। थोड़ा सा अभी अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, आपको या तो स्लांट हाइट दे रहा था या तो रेडियस दे रहा था और बोल रहा था वॉल्यूम निकाल लो, या तो रेडियस से हाइट दे रहा था, बोल रहा था वॉल्यूम निकालिए, ठीक है। हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा एक कन्वर्जन उसने बोला लीटर में कन्वर्ट करना है, तो कर लेंगे ना आप लोग। मैंने आपको बताया था बेसिक, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। और 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000, ठीक है जी। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? वॉल्यूम दे रहा है और आपको हाइट दे रहा है, आपसे रेडियस निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द कोन है गिवन आपको, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको दे रहा है कितना है बेटा? 1570। वॉल्यूम ऑफ कोन बोल रहा है 1570 है। 1/3 पाई की वैल्यू दे रहा है आपको 3.14। आर कितना है नहीं पता, आर स्क्वायर। एच कितना है बेटा जी आपका? 15 है। एच कितना है आपका? 15 है। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखते हैं भाई। 3 से काटोगे कितना हो जाएगा जी? ये 5 हो जाएगा। 5 से 3.14 को मल्टीप्लाई करके देखे जरा, तो हो जाएगा 1570। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 7, 5 3 जा 15। ये हो जाएगा जी आपका 15.7। कितना हो जाएगा जी? 15.7। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? 1570 और नीचे क्या आ जाएगा? 15.7। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ेगा। 157 से इसे कैंसिल करा तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है आपका? 100 के बराबर। तो आर कितना आ जाएगा आपका? 10। रूट लगाओगे ना दोनों तरफ बच्चे आपका, तो आर आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड आउट करना था, रेडियस ऑफ द बेस आपको फाइंड आउट करना था। क्लियर है बात? ठीक है। यहां पर आप देखो 157 जैसी दिखे और 3.14 दिखे, तो दोनों में तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, दोनों चीजें कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। आप देखोगे 157 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 314 आ जाता है। समझ में आ रही बात आप लोग को? अरे 157 का डबल क्या होगा? 314 ही तो होगा, ठीक है। तो ऐसा कभी डिवीजन में आया तो एकदम क्लिक करना चाहिए, ये चीज कैंसिल हो सकती है आगे जाके, ठीक है। तो चलो कॉपी करेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसमें हमें बोल रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो आपको क्या दे रहा है? हाइट ऑफ कोन दे रहा है बच्चे। क्या दे रहा है? हाइट ऑफ कोन है आपका 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रहा है? इट इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है जी 1/3 पाई r स्क्वायर h। 48 पाई इसका क्या दे रहा है? वॉल्यूम दे रहा है। तो भाई पाई से पाई आपने कैंसिल कर दिया, और क्या गिवन था? h आपको गिवन था। इस 3 को उधर भेज दो। चलो r कितना? चलो 1/3 r स्क्वायर h कितना है बच्चे आपका? 9 है। 3 से कैंसिल करा, 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो स्क्वायर अगर आप हटाते हो तो इधर कितना होता है? √16। तो आर कितना आ जाएगा बच्चे आपका? 4 सेंटीमीटर। अरे वॉल्यूम तो ना निकल रहा, आप क्यूब बोल रहे हो बच्चा, कौन बोल रहा है क्यूब? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे फिलहाल डायमीटर पूछ रहा था, तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का जस्ट डबल होता है, 2r होता है, दैट इज 2 × 4। तो आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। बात क्लियर है सर आप लोग को? हाँ
यहां देखो आर स्क्वायर बराबर 16 है, तो आर की वैल्यू एक्चुअली में प्लस माइनस 4 निकलती। फिलहाल ये आपका डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अगर यही हम आपका चैप्टर नंबर 1 या 2 कर रहे होते, वहां पर हम क्या कर रहे होते, सॉल्व कर रहे होते इक्वेशंस को, या पॉलिनोमियल आपके गिवन होते डिफरेंट वेरिएबल्स में, तो इन दैट केस हम क्या करते, प्लस माइनस वैल्यू लेते। बट यहाँ पर हम क्या लेंगे, आपका प्लस ही वैल्यू लेंगे, बिकॉज ये डिस्टेंस है। ठीक है, चलो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें हमें बोल रहे हैं A conical pit of top diameter 3.5 मीटर is 12 मीटर deep। आपसे क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से कोनिकल पिट है, गड्ढा टाइप का कोनिकल शेप में। ठीक है, इसकी जब हम डेप्थ बता रहे हैं, डेप्थ बोले तो इसकी हाइट, डीप बोले तो यहाँ पर इसकी हाइट हम बात कर रहे हैं। हाइट कितनी है बच्चे इसकी, 12 मीटर है यार। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है बच्चे आपका, 3.5/2 होगा। डायमीटर दे रहा कितना है इसका, तो डायमीटर कितना दे रहा है, डायमीटर ऑफ कोनिकल पिट is 3.5 मीटर। ठीक है, एंड इट्स रेडियस मीटर है। इसका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चे, रेडियस हो जाएगा 3.5/2 मीटर। हाइट ऑफ कोनिकल पिट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट 12 मीटर है। आपसे बोल रहे हैं इसकी वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, आप बताओगे लड़के, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पता नहीं, पढ़ा है आपने पहले कभी, पढ़ा तो आप भूल गया। बेटा आप बताओ बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, हाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बताओ। अच्छा तो चल वो बता दे सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, 4πx²। x कहां से आ गया भाई, 4πr(x²) r²। वाओ, जैसे लॉन्डर रैप करते 4πr(x²). चलो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट की बात करें वीरे, अभी अभी क्लास में जब से तू आया है, ये 7वां क्वेश्चन चल रहा है, 7वां 8वां, और ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ हर क्वेश्चन पे मैं, 1/3πr²। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन का। ठीक है, आप भी ऐसे ऐसे करके बता दो यार, क्या दिक्कत है भाई, मेरा हंसला है। ठीक है, पाई की जगह 22/7 रखेंगे यार, r² दैट इज 3.5/2, 3.5/2 r² है ना, 2 बार लिख लिया। h बच्चे कितना है आपका 12। यार थोड़ा सा दिमाग तो यहाँ रखो बच्चे। मिस्टर क्या नाम है तुम्हारा, मिश्रा जी, वो वाला तुम नहीं, तुम तो बहुत ही दिमाग रखते हो। तो 3 से काटोगे 4 हो जाएगा, 2 से दोनों कट जाएंगे कैंसिल, 7 से कटेगा हो जाएगा 0.5, 0.5 से 22 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बच्चे 110, बट 0.5 तो 11 रहेगा, 11 इंटू हमें क्या करना है फाइनली 3.5। अच्छा मेरा जो आंसर आ रहा है किस में आ रहा है बच्चे, मीटर क्यूब में आ रहा है, किस में आ रहा है, मीटर क्यूब में आ रहा है। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलो लीटर में। अच्छा ध्यान से सुनो, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है ना, किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के, और 1000 लीटर एक्चुअल में किसके बराबर होता है, 1 किलो लीटर के। तो इसका मतलब मीटर क्यूब और किलो लीटर दोनों चीजें क्या है, एक ही होती हैं। समझ में आ रही बात। तो ऐसा मत करना इसे 1000 में लिख के फिर बैठ गए चुपचाप, किलो लीटर में बोल रहे हैं, तो मीटर क्यूब और किलो लीटर बराबर ही है, तो इसको मीटर क्यूब हटा के किलो लीटर कर दो, बात वैसे सेम ही आनी है। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 38.5 किलो लीटर। ठीक है, बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। आंसर एक बार 6 क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आपका आ सकता है, एग्जाम जब होंगे आपके तो वहां पर ही आपको देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आपको दे रहा है, मैं बता रहा हूँ, आ सकता है तो आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन है आप लोगों का स्कूल के टेस्ट में आपका। तो वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, बिकॉज इस क्वेश्चन में ये आपसे कोन के दोनों फॉर्मुले लगवा लेता है, ये वॉल्यूम का फॉर्मुला भी लगवाता है आपसे, और आपसे कौन सा फॉर्मुला लगवा लेता है, स्लांट हाइट वाला फॉर्मुला लगवाता है, फिर आपसे तीसरा फॉर्मुला दैट इज CSA। 3 फॉर्मुले लगवा रहा है आपसे एक साथ। ठीक है जी, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे बोलता है वॉल्यूम दे रहा है, डायमीटर ऑफ बेस भी दे रहा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम डायमीटर ऑफ बेस कितना है बच्चे आपका, डायमीटर ऑफ कोन कितना दे रहा है 28 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कोन आ जाएगा, रेडियस ऑफ कोन इसका आधा, 28/2 को आपने डिवाइड
28 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा हाइट ऑफ द कोन बता दो, पहला पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या गिवन है यार, सबसे पहले हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है बच्चे आपका, इट इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने पर अब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा। अगर वॉल्यूम दे रहा है और रेडियस दे रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन दे रहा है और रेडियस दे रहा है, तो आप आराम से हाइट उसकी निकाल सकते हो। कैसे, फॉर्मूला लिख दो। और वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 9856 के बराबर आपने इसे रखा हुआ है। अब वैल्यूज रखो यहाँ पर, पाई के जगह 22/7 हो जाएगा यार। आर कितना है बच्चे आपका 14, तो 14 × 14 हो जाएगा। ये आपको एच फाइंड आउट करना ही है 9856 के बराबर, ठीक है। अब चीजें कैंसिल जरूर होंगी यार। चलो सर पहले 7 से काटते, तो 7 2 जा, ठीक है। अब ये एच इधर ही रहने दो, आपका 9856 आपने इधर रहने दिया। ये 3 उड़ता हुआ ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 22, 2 और 14 नीचे आएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे नीचे 22 है जो कि 11 के टर्म में आता है। अब आप चेक करो 9856, अच्छा 9856 का 11 से डिवाइड होगा। इसको पता करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, इसकी जो ऑड प्लेसेस में नंबर है और इवन प्लेसेस में नंबर है, ऑड प्लेसेस में नंबर को ऐड करो, 9 और 5 14, इवन प्लेसेस में जो नंबर है ये भी आ रहा है 14, दोनों को माइनस करने पर अगर 0 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो ये नंबर क्या होते हैं, 11 से डिवाइड होगी ही होगी। समझ में आ रही बात। अगर आप क्या करते हो, ऑड प्लेसेस में जो नंबर है और इवन प्लेसेस में जो नंबर है उनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, एक दूसरे से माइनस करते हो, उनका डिफरेंस आप चेक करते हो, अगर या तो 0 है या तो 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर डिवाइड होती है 11 से। तो आ रहा है सर 0, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ट्राई कर लो सर, क्या जाता है 11 से डिवाइड करने में आपका, 11 2 जा, 11 कितने जा 8 जा, 88 हो जाएगा, ठीक है। 99 तो होगा नहीं, फिर बचेगा आपका 10 105, फिर 9 जा 66, 6 जा 896, 11 से गया। अब किससे डिवाइड कर लिया, 4 से। 896 है, लास्ट में 96 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, एक साथ उड़ाया आपने, तो हो जाएगा जी 2 जा, फिर 2 जा 4, 224, फिर से आपका 2 से कटेगा यार ये, तो ये 7 जा गया आपका, 2 से कैंसिल करा कितना हो गया 1 1 2, 7 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया है 7 1 जा 42, 6 जा 16, तो 16 3 जा 48, तो h तुम्हारा कितना आ रहा है जी 48 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा हाइट है, एक बार चेक भी कर लेंगे इसको, तो हाइट ही आ गई यार, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं यार, तुम्हारा स्लांट हाइट बोल रहा है निकालने को, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला बताया था, L किसके बराबर होता है, √r² प्लस h² क्या है, तो r कितना था बच्चे आपका, r है 14 का स्क्वायर, h कितना है 48, 48 का स्क्वायर कर लो यार जरा, 14 का स्क्वायर होता है 196, 48 का स्क्वायर करो, कितना है, अच्छा माइनस होगा ना, टू 3 आ रहा है, 2404 नहीं आ रहा, 2304 आ रहा है। इसको ऐड करते 196 से 6 4 2500, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा कितना आपका 50 सेंटीमीटर, तो L कितना आ गया आपका 50 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट में आपसे बोलता है CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो बाई पाई बेटा 22/7, आर आपका कितना है 14 है, एल आपका 50 है, तो इसे कैंसिल करा 2 जा, तो हो जाएगा 2200
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। ठीक है, बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है। आपसे बोल रहे हैं ट्राइंगल एबीसी है कुछ इस तरीके से, ट्राइंगल एबीसी, इसकी 3 साइड है, 5, 12 और 13। 13 तो यही होगी, 90 के अपोजिट जो होती है साइड वो सबसे बड़ी साइड होती है। आपसे बोलता है इसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट द साइड 12, 12 इधर रहेगा और ये आपका रहेगा 5 इधर। ठीक है, कुछ ऐसे आप मान के चलिए, ऐसा है। ठीक है, 12 इधर है, 5 इधर और ये 13 तुम्हारी। ठीक है, ये कितनी है आपकी 12, 5 और ये कितनी हो गई 13। आपका बोलते हैं 12 को इधर रख के, ऐसे रख के, इसको ऐसे रख के हमने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से रिवॉल्व कर दिया, पूरा का पूरा ऐसे करके घुमा दिया आपने इसको। जब मैं घुमा रहा हूं, थोड़ा तेज घुमाऊंगा तो क्या होगा, आप समझो क्या बन रहा है आपका, क्या फिगर बनेगा, एक कोन बनेगा, राइट सर्कुलर कोन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एक आपका, अगर हम बात करें इस तरीके से, क्या बन जाएगा, एक आपका कोन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एक कोन बनेगा। ठीक है, आपसे बोल रहा है इस कोन की बताओ वॉल्यूम, ये जो बना। ठीक है, सो आप यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा बच्चे आपका 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है जी। 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है जी, 5 का स्क्वायर, एच है आपका 12। ठीक है, 3 से कैंसिल करोगे 4, आपका 15 का 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 क्या होता है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। आई गेस पाई में ही आपका आंसर है, पीछे चेक करना, यही होगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। बात समझ में आती है। अब छोड़ दिया उन्होंने, उनकी मर्जी भाई, उनकी किताब एनसीईआरटी वालों की, उनकी मर्जी चल रही है। ठीक है, अभी उनसे पूछ लेना। क्लियर है इतनी बात आपको। अब अगला क्वेश्चन देख लो जरा, अगला क्वेश्चन देख लो, उसमें आपसे क्या बोलता है, इसी में आपने करा। अब आप क्या कर रहे हो, अभी आपने 12 के अलोंग इसको घुमाया था ना, अब आप क्या कर रहे हो 5 के अलोंग घुमा रहे हो। अच्छा ध्यान सुनना, किस साइड के अलोंग घुमा रहे हो वो सीधी रहेगी, बाकी अगर 5 इधर आएगा तो 12 नीचे आ जाएगा। देखो ना यार, अब क्या हुआ बेटा जी, आपका 12 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 13 तो ये रहेगा, 13 के अलोंग आप नहीं घुमा सकते, तो राइट सर्कुलर कोन रहेगा नहीं ना भैया। इन दो को, रेडियस और इसको हाइट को परपेंडिकुलर रहना है, तो यही दोनों या तो 5 के अलोंग घुमेगा या तो 12 के अलोंग। 12 के अलोंग घूम रहा था तो ऐसा आपका कोन बन रहा था, ऐसे इसके अलोंग घुमाओगे आप इसको तो आपका ये कोन बन जाएगा जी। बात समझ में आती है। ठीक है, तो ये भी क्या बना आपका कोन, इसकी वॉल्यूम निकालने को बोल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा रेडियस कितना है आपका, नाउ रेडियस ऑफ कोन कितना है बच्चे, अब 12 है। हाइट ऑफ कोन कितनी है, हाइट ऑफ कोन है बेटा जी आपकी 5 है, यूनिट जरूर लिखेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पाई रहने दो, आर की जगह आ जाएगा आपका 12 इंटू 12, एच हो जाएगा आपका, कैंसिल करा 4 5 से 20, 20 इंटू 12 कितना हो जाएगा जी आपका 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको तुम मान लो V2, इससे पहले जो वॉल्यूम आया इसे मान लो V1। आपसे बोलता है क्या, ये जो तो दोनों आए वॉल्यूम्स आए 7th और 8th में, उनका रेशियो बता दो V1 और V2 का। V1 आया 100 पाई, ये आया 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 5/12 रेशियो आ गया। बात समझ में आती है। हाँ, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, हीप ऑफ व्हीट। हीप ऑफ व्हीट मतलब आपने देखा होगा ना खेतों में, मतलब आपका जब गेहूं आपका ना खेतों में रखे जाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, ढेर सा बन जाता है ऐसा, तो इसी को हम बोल रहे हैं हीप ऑफ व्हीट बोल रहे हैं, मतलब इस तरीके से बना हुआ है सर। ठीक है जी, आपका गेहूं या चावल कटते ना, तो मतलब आपका जब उसका क्या होगा, कटाई होती, कटाई होने के बाद आपका क्या रहा, उनको अलग कर लिया, तो रखते हो जब आप उसे तो कुछ इस तरीके का आपका शेप बनेगा। तो हीप ऑफ व्हीट ये है आपका, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, ऐसा बना हुआ है सर। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। जहां पर बोल रहा है जो इसका डायमीटर है नीचे, ये जो सर्कुलर रीजन बना, जो इसका डायमीटर है वो कितना है 10.5, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा जी
10.5 बाय 2 मीटर। इसकी हाइट बच्चे कितनी है? हाइट इसकी 3 मीटर है, ठीक है। आपसे बोलता है इसकी वॉल्यूम बता दो, तो हाइट ऑफ हीप ऑफ व्हीट कितनी है सर? 3 मीटर है। डायमीटर ऑफ हीप ऑफ व्हीट इन फॉर्म ऑफ कोन कितना है बच्चे आपका? 10.5 मीटर है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 10.5 बाय 2 मीटर। ये आर हो गया जी, ये हो गया एच। आपसे क्या बोल रहा है? इसका वॉल्यूम बोल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ व्हीट, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ हीट कितना हो जाएगा सर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज डाल दो, 1/3 पाई की जगह 22/7। आर कितना है बच्चे? 10.5 बाई 2 इंटू 10.5 बाय 2। एच कितना है बच्चे आपका? 3 है। 3 से तो 3 तुमने उड़ा दिया, 2 से ही गया 11, 7 से गया कितना? 15, दैट इज 1.5, ठीक है। अब आपको 11, 1.5, 10.5 को मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो कितना आ रहा है बताएगा कोई बालक करके? 86.625 मीटर। हाँ, एक्स क्यों होगा? ठीक है, वो आपका, अच्छा पीछे से देख रहे हो, वाह। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 11, 11, 1.5 और 10.5 को कोई बालक कर रहा है मल्टीप्लीकेशन? या सब पीछे करो करो करो, मल्टीप्लीकेशन करनी जरूरी है भाई। ठीक है, अभी देखेंगे इसको। अब आपसे बोलता था हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब भैया इस पे भाई पानी वानी ना पड़ जाए, इसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं? एक कैनवस डाल देंगे, तिरपाल जिसे हम बोल रहे हैं वो डाल दिया सर हमने, कैनवस, ठीक है। आपका एक तिरपाल आपने यहाँ पे डाल दिया, टर्पेंटाइन जिसे हम कहते हैं, वो एक्चुअल में तिरपाल था। परसों मैं आपका आर्मी वाला रेनकोट से करा था, उसको कंपेयर वो नहीं होता, ठीक है। तिरपाल देखा ना तुम लोगों ने, ब्लू कलर का होता है वो, वही होता है टर्पेंटाइन, ठीक है। अब आपका क्या है? आपके इसके ऊपर क्या डालना है? हमें कपड़ा डालना है। तो सर रेन से बचाने के लिए तो कितना कपड़ा डलेगा? तो जो उसका सीएस होगा वही तो डलेगा। अब उसको इसके नीचे तो डाल नहीं दोगे, इसके ऊपर ऊपर ही डालोगे। तो यार आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसका सीएस निकालना है, ठीक है। तो आपको एल निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट। तो एल किसके बराबर होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है बच्चे आपका? 10.5 बाई 2 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? 3 का स्क्वायर। ये 10.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? 5.25। इसका स्क्वायर करना है, प्लस 3 का स्क्वायर। 5.25 का स्क्वायर कितना आ रहा है? ये आएगा आपका 27.5625 आ रहा है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा? 27 और 9 36, 36.5625, यही आ रहा है रूट के अंदर। अब इसका हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 36.5625। उसका हम क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा? यहां पर पेयरिंग करोगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है डेसिमल के बाद, ऐसे पेयरिंग होगी। तो 6 जा 36, तो बेटा क्या आ जाएगा? नीचे 0। अब 6 का डबल करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 6 जा 12, 1 कैरी आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 12। अब आप क्या करोगे यार? आपने क्या लिया? 56 निकाला, यहाँ पे निकाला 56। अगर आप एक टर्म ले रहे हो बट स्टिल यहाँ पर कोई भी नंबर रखोगे 56 से क्या आ जाएगी? बड़ी आएगी, बड़ी आएगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा? दूसरी नंबर भी साथ में लूंगा। जब 2 नंबर एक साथ उतारते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा यार? इधर तो हो जाएगा तुम्हारा 6.0 बिकॉज डेसिमल के बाद चल रहा है। यहां पर हो जाएगा 1 2 0 हो जाएगा। अब आप 1 2 0 के आगे कोई टर्म लिखोगे
ये हो जाएगा 120 डैश। अब एक ऐसी नंबर लेनी पड़ेगी इसके क्लोजेस्ट 5 6 2 5 के, क्या लेते हैं अपन लोग 5 ही ले लें, हाँ 5 ही ले लो। तो 5 5 जा 25, हाँ 12 5 जा, नहीं यार बड़ा नहीं हो जाएगा, हाँ 4 लेंगे बेटा जी, 4 5 तो बड़ी हो जाएगी, पीछे देख के कैसे काम कर रहे हो तुम, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 वो राउंड ऑफ कर रखा होगा, तो 4 4 जा, हाँ बस, तो ये हो गया। हम ऐसा करते हैं 6.04 ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं अपना आंसर 6.04 ले लेते हैं। 6.04 क्या ले लिया हमने, मीटर अप्रॉक्स में चलेगा इतना, ये मेरी स्लांट हाइट आ गई। अब मेरा जो मुझे क्या निकालना है, कितना कैनवस इस्तेमाल होगा, तो कैनवस जो उसके ऊपर इस्तेमाल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अभी बात करी थी, कैनवस यूज्ड बराबर होगा CSA ऑफ हीप के, हीप ऑफ व्हीट के, जो कि है बेटा CSA क्या होता है आपका पाई RL, तो पाई कितना है 22/7, पाई को कुछ बोला तो नहीं, हाँ R कितना है बेटा 10.5/2, L अभी अभी आपने निकाला 6.04, ठीक है, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये हो जाएगा 11 एंड इट विल बिकम 1.5, इसको मल्टीप्लाई करना 11 इंटू 1.5 इंटू 6.04, कितना आ रहा है 99.825 मीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्स में ले लेना, मेरे ख्याल से आप लोग पीछे से देख के बोल रहे हो आंसर ना, करा मल्टीप्लाई ये, ठीक है अगर वहां से देख के बोलो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, मे बी उन्होंने अगर रूट यहाँ पे राउंड ऑफ करा होगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, अदरवाइज यही आपका आंसर है, ठीक है जी। 5 ना 8.25 तो नहीं आएगा, तुमने कुछ ज्यादा ही देख के बता दिया, यहाँ पर आपको फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 होना चाहिए, 6.05 होगा तभी यहाँ पे 5 आ सकता है, ठीक है जी, तभी यहाँ 5 आ सकता है, चलेगा फिर भी ये, तो कॉपी करेंगे इसको। तो लास्ट क्वेश्चन था हमारी एक्सरसाइज का, तो ये होती है हमारी एक्सरसाइज ओवर। अब इसके बाद एक ही एक्सरसाइज बचती है आपकी चैप्टर में, वो हम करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।